तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स के जो किरचॉफ के नियम है वो आपको क्लियर कराने वाला हूँ, जो पेपर में 100% आता है और हर साल आता है और इस साल भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम दो प्रकार के होते हैं, दो होते हैं। एक होता है प्रथम नियम। कौन सा होता है? प्रथम नियम, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं संधि तथा धारा का नियम। जिसे हम संधि अथवा धारा का नियम भी कहते हैं। धारा का नियम कहते हैं। और दूसरा होता है हमारा द्वितीयक नियम। द्वितीय नियम, जिसे हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं। जिसे हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं। ओके, इतनी बात समझ भाई। अब हम इन दोनों को क्लियर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमारा ये प्रथम नियम है। प्रथम नियम को हम पहले समझेंगे। प्रथम नियम किसे कहते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम प्रथम नियम की परिभाषा। तो किसी विद्युत परिपथ किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं, क्या लिखेंगे? समस्त धाराओं का मान। धाराओं का क्या लिखेंगे? बीजगणितीय। धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये होगी मेरी प्रथम नियम, किरचॉफ के प्रथम नियम की परिभाषा। तो किसे कहते हैं? किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात हम लिखेंगे बीजगणितीय योग शून्य होता है। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब पेपर में पूछेगा कि चित्र बनाकर समझाइए, तो हम यहाँ पर चित्र बनाएंगे इसका। हम चित्र बनाएंगे। हम लेंगे 5 धाराएं। हमने ये ले लिया, ये परिपथ है, इसका मध्य बिंदु O है और इसकी यहाँ I1 कर देते हैं, इसे I2, इसे I3 और इसे I4 और इसे I5 कर। अब इसकी थोड़ी सी हिंदी है, वो हम लिखेंगे विस्तार में। चित्र समझ गए तो हिंदी आप लिख लेंगे। क्या करेंगे? विद्युत परिपथ में धाराएं I1, I2, I3 व I4
I5 कैसी हो रही हैं, बह रही हैं, बह रही हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे जो संधि पर आने वाली धाराओं को धनात्मक और जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, वह रही हैं, विद्युत परिपथ में धाराएं इतनी बह रही हैं। ना लिखेंगे अतः संधि की और आने वाली धारा को रखना। बस तुम क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ में बहने वाली समस्त धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग तथा उसमें कार्य करने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। बीजगणितीय योग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब ये तो हो गई हमारी परिभाषा। क्या हुई, परिभाषा हो गई, विद्युत परिपथ में बहने वाली समस्त धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग तथा उसमें कार्य करने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बीजगणितीय योग I/R और बराबर होगा किसके, बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल E के। ओके, इतनी बात समझ में आई है आपको, आगे बढ़ते हैं। अब उसमें कहेगा क्या, चित्र बनाकर समझाइए। चित्र बनाएंगे हम और उसको समझाएंगे। चित्र बनाकर समझाएं, बोर्ड में कहेगा तो आप चित्र बनाकर ही समझाइएगा। कैसे करेंगे, यहाँ पर हम दो बंद पास बनाएंगे। यहाँ पर एक सेल को जोड़ा, यहाँ पर एक प्रतिरोध को जोड़ा, दूसरा लिया मैंने, यहाँ पर एक सेल को जोड़ा और यहाँ पर एक प्रतिरोध को जोड़ दिया। हमारे बने हैं दो बंद। एकदम ध्यान से देखना।
यहाँ पर जो है हमारा विद्युत वाहक बल E1, यहाँ पर है हमारा E2। तो हम क्या कहेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पर जो E1 के कारण जो धारा बहेगी वो बहेगी I1, और जो E2 के कारण बहेगी वो बहेगी I2। अब क्या होगा, ये दोनों धारा यहाँ से निकली और ये धारा यहाँ से आई, ये धारा यहाँ से जाएगी तो क्या होगा हमारा, यहाँ पर जुड़ के ये हो जाएगी I1 प्लस के I2। अब आगे यहाँ पर एक प्रतिरोध को जोड़ा मैंने, R1 R2 R3, 3 प्रतिरोध को जोड़ लिया। ये बंद पास हमारा फर्स्ट हो गया, ये बंद पास हमारा सेकंड। अब हमारी धारा बहेगी कुछ इस प्रकार, हमारी धारा इस प्रकार बहेगी हमारी धारा। ओके, इस प्रकार हमारी धारा बहेगी। ओके, इस प्रकार का आपको चित्र बनाना है और वही चित्र को जो आपने यहाँ किया है वो आपको यहाँ लिखना है। ओके, लिखेंगे विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध को, 3 प्रतिरोध ना लिखेंगे, माना विद्युत प्रतिरोध करना, माना विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध क्रम से R1 R2 व R3 हैं। R3 हैं तथा विद्युत वाहक बल परिपथ में 2 सेलों को जोड़ा गया है। लिखेंगे परिपथ में 2 सेल E1 व E2 हैं। इतनी बात लिख दी आपने। आप क्या कहेंगे, E1 की जो धारा बह रही है, E1 के कारण जो धारा बह रही है वो है I1 व, और E2 के कारण धारा हमारी I2 बह रही है। ओके, अब किरचॉफ के प्रथम नियम को लगाकर हमने यहाँ पर किरचॉफ के प्रथम नियम से जो प्रतिरोध 3 में जो धारा आ रही है वो यहाँ पर जोड़ के यहाँ लिखेंगे I2 बह रही है, E2 के कारण धारा I2 बह रही है। अब किरचॉफ के प्रथम नियम से धारा हमने ली यहाँ पर I1 प्लस के, यही निकाली। इसमें आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा ही बस यही लिख दो और ये लिख दो बंद पास इसमें 2 हैं, क्या कहेंगे, बंद पास फर्स्ट व सेकंड है, बंद पास फर्स्ट व सेकंड है। और क्या लिखना है,
अब हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता क्या है कि धाराओं के संगत प्रतिरोध तथा उसमें कार्य करने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो हम निकालेंगे पहले इसके कारण बंद पास फर्स्ट ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बंद पास फर्स्ट में, बंद पास फर्स्ट में चलेंगे तो संगत प्रतिरोध मतलब I1 और R1, I1 व R1 और बराबर हो जाएगा E1। नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। I1 R1, अब हम यहाँ से चले, यहाँ से अब क्या है, ये धारा इधर को बह रही है और ये भी धारा इधर को बह रही है, इसके लिए मैंने लिया इसे धनात्मक। अब यहाँ से इधर चलेंगे तो ये धारा इधर बह रही है और चले रहे हम इधर, तो ये विपरीत दिशा में हो गई है, तो हम इसे लेंगे -I2 और R2। अब E1 को लिया मैंने धनात्मक और E2 को लिया मैंने ऋणात्मक। आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से ये कैसे आया है। अब इतना मैंने कर लिया। अब बंद पास सेकंड के लिए चलेंगे, बंद पास सेकंड के लिए, बंद पास सेकंड, सेकंड में क्या है हमारा, बंद पास हमारा सेकंड वाला ये वाला है। तो यहाँ से हम इधर चलेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से हम इधर चले, इधर ही तो चलेंगे ना, धारा और तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल, धारा हमारी हो गई I1 प्लस के I2 और संगत प्रतिरोध हो गया हमारा R3 और बराबर इसके हो गया E2 के, किसके हो गया, E2 के। गड़बड़ हो गया जी। यहाँ से हम इधर चलेंगे ना, ये बंद पास हमारा सेकंड है और यहाँ से हम चलेंगे इधर, तो हमें क्या होगा, I2, ये धारा की दिशा में ही है ना, I2 प्लस I2 R2 और प्लस, अब ये भी धारा की दिशा में है तो क्या करेंगे हम, I1 प्लस के I2 और संगत प्रतिरोध हो गया I3 और बराबर हो जाएगा I2 के। ऐसे ही हम समीकरण बंद पास 1 से बंद पास 2 से हम धारा को निकाल लेंगे। तो मैंने आपको किरचॉफ के दोनों नियमों का उल्लेख करके यहाँ पर दिखाया है और बहुत ही अच्छे से समझाया है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से चित्र बनाकर एक बार फिर बताओ तो फिर समझा दूँ। वैद्युत परिपथ में बहने वाली समस्त धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग तथा उसमें कार्य करने वाले वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और हमने फिर यहाँ पर चित्र बनाया और चित्र बनाने के बाद यही लिखा, माना परिपथ में 3 प्रतिरोध इतने और 2 सेल जोड़े हैं, इससे E1 की कार्य इतनी धारा और E2 कार्य इतनी धारा बह रही है और यहाँ पर हमने किरचॉफ का प्रथम नियम को लगाकर ये निकाल दिया है। अब हमने बंद पास फर्स्ट में चले तो हमने ये निकाला और बंद पास सेकंड में चले तो हमने ये निकाल लिया। ओके, इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं धाराओं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और ये सन 2026 के लिए आउट है, ये सन 2026 के लिए तो ये आउट है, आएगा ही आएगा। तो धन्यवाद।